आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गंगा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भिन्न की। जैसा कि जो सिलेबस में है भिन्न को मैं दशमलव में कैसे बनूं, और दूसरी चीज की भिन्न को मैं आरोही क्रम में कैसे लिखूंगा, तीसरी चीज की भिन्न को मैं अवरोही और आरोही क्रम में कैसे करूंगा, और कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज की हम जानते हैं भिन्न कितनी प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दूसरी चीज की कौन कौन से भिन्न होते हैं और किस भिन्न को हम कौन सा भिन्न कहते हैं, इसके बारे में हम आसानी से चर्चा करते हैं। लेकिन यही लोग गलती कर देते हैं, इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में, सबसे सरल चैप्टर है वहां करके चले जाते हैं। लेकिन जो सरल चैप्टर है आप वहां से एक एक नंबर जो है आपके लिए गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं भिन्न के बारे में। तो जैसा कि दिखाएगा हम बता रहे हैं भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भिन्न है? साधारण भिन्न होता है, तीसरी दशमलव भिन्न होता है, तीसरी चीज क्या होता है वितान भिन्न होता है, और एक नया भिन्न आ गया है जो है आवर्त दशमलव भिन्न होता है। तो ये भिन्न कैसे होते हैं? साधारण भिन्न किसे कहते हैं? जो x बाई वाई के रूप में होता है, अर्थात जैसे हमने लिख दिया 2/3। x बाई वाई का मतलब है कि वह भिन्न किसे कहते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में हो। तो p बाई क्यू के मतलब x बाई वाई के रूप में हो, अर्थात 2/3 है, ये भिन्न है। दूसरी चीज सर हम दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? दशमलव भिन्न हम उसे कहते हैं जो भिन्न की दशा को बताता है। जैसे मैं इसी 2/3 को लिखा, ठीक, अब इसको दशमलव भिन्न क्या कहेंगे? 3 का भाग हम 2 में देंगे, क्या जाएगा? नहीं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 2/3 नहीं लेंगे, 1/4 लीजिए, ये आवर्ती आ जाएगा, 1/4 लीजिए। और ये बताइए, देखिए एक दशमलव लगाइए 10 हो गया, 4 दूना 8, अब यहाँ बचागा 2, 4 × 5 = 20। तो ये देखिए ये दशमलव भिन्न है, यानी कि भिन्न को दशमलव में बदलने की प्रक्रिया को दशमलव भिन्न कहते हैं। अब आइए वियतांक भिन्न किसे कहते हैं? जैसे 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, ऐसे जो भिन्न दिए हम उसे वियतांक भिन्न कहते हैं। इसकी चर्चा हम लास्ट में सेकेंड वीडियो में करेंगे। और दूसरी चीज की आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न देखें कि वही संख्या बार बार रिपीट हो, एक संख्या डिवाइड होने के बाद बार बार रिपीट हो। जैसे कि यहाँ पर हमने दर्शाया है 1/3 को हमने जो है भाग दिया तो 0.33333333 करके चले जाएंगे, तो उस पर हम रैंकिंग करते हैं, अर्थात उस पर हम बार चढ़ा देते हैं, उसी को हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? किसे हम जो है दशमलव संख्या को या साधारण भिन्न संख्या को हम किसे अवरोही में लिखेंगे और किसे आरोही में लिखेंगे, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अब अंश तो हर आप जानेंगे कि किसे अंश कहते हैं। देखिए 2/3 में 2 को अंश कहते हैं और 3 को हर कहते हैं। हालांकि हमने जो है लघुत्तम समापवर्तक वाले वीडियो में आपको समझा दिया हूं, और वहां डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया होगा, हम वहां पे आपको जो है उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसे देख लेना। दूसरी चीज के यहाँ पे देखिए साधारण भिन्न हम 2/3 को कहते हैं, x बाई वाई के रूप में कहते हैं। तो इसका जो देखिए हर समान होने पर आरोही अवरोही या छोटी बड़ी भिन्न किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं कि हर समान होने पर जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। जब हर आपका समान होगा, जब हर आपका समान होगा तो जो संख्या जो भिन्न बड़ी होगी, जो अंश बड़ा होगा वह बड़ा, और जो अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी। जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा, और जो अंश छोटी होगी वह भिन्न छोटी होगी। जैसे में हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, यहां पे हम आपको बता दें 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। अब हम इनमें से आपसे बात करेंगे और हमसे पूछेंगे, यही क्वेश्चन देकर दिया रहता है कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ी है और इनमें से कौन सा भिन्न छोटी है। तो हम बता दें कि हमने अभी बताया कि हर समान होने पर, देखिए हर समान है कि नहीं, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। यदि वीडियो को स्किप किए होंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए भिन्न का अंश जो है
जब हर समान होगा तो अंश बड़ा होने पर बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो इसमें देखिए अंश समान है तो बड़ी कौन सबसे बड़ी है, तो 7/2 सबसे बड़ी है, यानी बड़ी भिन्न क्या होगी 7/2। बड़ी भिन्न क्या होगी 7/2। अब बात करें छोटी भिन्न, छोटी भिन्न कौन होगी, तो जिस अंश पर सबसे छोटी होगी वह छोटी होगा। अंश कौन सबसे छोटी है 1/2, छोटी आपकी होगी 1/2। छोटी भिन्न क्या होगी 1/2। अब दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए अंश समान होने पर, अंश समान होने पर जो हर छोटा होगा, अंश समान होने पर जो हर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, और जो हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। ध्यान देना। और जो है इसके एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। समान हर अंश समान होने पर, अंश हम समान ले लेते हैं, जैसे 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, आप अपने तरीके से ले सकते हैं। अंश समान होने पर देखिए इनमें अंश समान है, फिर क्या कह रहा है, जो छोटा होगा, अंश समान होने पर जो हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए इनमें जो कौन सा हर सबसे छोटा है, तो 2/3 सबसे छोटा है, तो बड़ी भिन्न क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी आपकी जो सबसे हर छोटा होगा, तो 2/3 सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा। और छोटी भिन्न क्या होगी, जो हर सबसे बड़ा होगा, जो हर सबसे बड़ा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो 2/9 है। तो ऐसे हुआ। अब सब उम्मीद करता हूं आपको जो मैं एक एक चीजें भले ट्रिपली से समझा रहा हूं और आपको डिराइव करा रहा हूं, आप उसको समझ गए होंगे। हालांकि मैं इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, और वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, एमटीएस एंड जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। खास करके आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। आइए, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के सिलेबस में है, इसको आप इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें देंगी और आपको जो है वहां गलती करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। बस इतना पता होता है 1/2 को भिन्न कहते हैं, और 1/2 को हम दशमलव बदलेंगे तो 0.5 आएगा, बस इतना ही पता रहता है। उसके बाद आगे कुछ नहीं पता रहता है। ऐसे दे देगा, इसको आरोही क्रम में दर्शाइए, इसको आरोही क्रम में दर्शाइए, तब वहां पे आप गलती करके वापस चले आते हैं। लेकिन आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, ऐसी मैं गारंटी देता हूं। फिर उसके बाद देखिए, न तो हर और न ही अंश समान हो। कभी तो ऐसा ही हो सकता है, न तो हर समान होगा न तो अंश समान होगा, हो तो हरों का लसक ज्ञात करते हैं और अंश में गुणा कर कर जो निकलता है, जो अंश सबसे बड़ा होता है बड़ी संख्या होती है। ध्यान देना, अंश तो समान हो जाएगा, जब मैं वो निकालूंगा इसका लघुत्तम समापवर्तक, हर तो समान हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अंश बड़ी होगी वह बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश छोटी होगी वह छोटी भिन्न कहलाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 7/9, 2/5, 3/7, यही लेते हैं। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए 9, 5, 7 का एलसीएम निकालते हैं, 9, 5, 7 का, तो एलसीएम निकालते हैं। 3 त्रिका 9, 5 आ गया, 7 आ गया, 3 एक कम 3, फिर एक बार 5 से कटेगा, एक बार 7, यानी 9, 3 त्रिके 9, 5 45 सते 45 सते 7 5 35, 5 हाथ में लगा 3, 7 चौक 28, 3 31, 7 5 35 की 5 हाथ में लगा 3, 7 चौक 28, 3 31, यानी 315 आया मेरा एलसीएम। कितना आया 315 आया। अब ध्यान देते हैं कौन सा अंश हमें सबसे बड़ा, हमें अंश बड़ा देखना है। क्या आया 315 आया, ये ध्यान देने वाली बात है। अब हमने 315 को लिखा है यहाँ पे, 315 को 9 से भाग देते हैं, फिर देखते हैं 9 त्रिक 27, 3 9 त्रिक 27, यहाँ बचा 31 में 27 गया, जो है 4 बचा, और ये 45 हो जाएगा,
9 पचे 45 यानी 35 सते 7 पचे 35, 7 पचे 35 कि 5 हाथ में लगा 3, 7 तरीके 21, 3 21, 24। अब इसमें देखते हैं हम कौन सा एग्जाम्पल सबसे बड़ा होता है। तो इसे 5 से भाग देते हैं, 5 छक्का 30, ध्यान देना 5 छक्का 30, बचा कितना 15, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, सॉरी 3 आएगा। अब 63 है, 63 में 2 का देखिए 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 की 5 हाथ में लगा 1, 5 छक्का 30, 1 31। अब इसको जो है 63 से 2 में गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। अब ध्यान देना, अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग दीजिए तो 7 चौका 28, बचा यहाँ पे 7 चौका 28, 7 चौक 28 बचेगा आपका। देखिए हमने लगता है इसका गलत एलसीएम निकाला है, एक बार फिर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में कहीं गड़बड़ी है। 45 सत्ते कितना होगा, 45 सत्ते 9 पचे 45, 45 सत्ते 7 पचे 35 की 5 हाथ में लगा 3, 7 चौक 28, 3 31, सही तो है। अब इसका 7 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पचे 35, सॉरी 45 आएगा। ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है कितना आया था, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं कि 315 ही आया है, और 9 से भाग देने पर 9 3 27 और 9 3 27, 9 पचे 45, 5 साते 35 की 5 हाथ में लगा 3, 9 3 27, 3 9 पचे 45 की 5 हाथ में लगा 4, सॉरी 9 पचे 45 की 5 हाथ में लगा 4, 9 3 27, 4 31, यानी 35 बार में जो चला गया है। अब 35 का 7 में गुणा करते हैं तो 7 पचे 35 की 5 हाथ में लगा 3 और 7 तरीके 21, 21 3 24, ये 245 आएगा। अब हम चेक करते हैं 5 वाले को, 5 से देखते हैं तो ये बचेगा 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15, इसका गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। अब हम 7 से चेक करते हैं, 7 चौक 48 और बचेगा यहाँ पे 4 45, 315 में 7 का भाग देते हैं तो 7 चौक 28, 45 सत्ते 5 सत्ते 35 की 5 हाथ में लगती, 7 चौक 28, 31, तो फिर ये 7 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, 7 चौक 28, सॉरी 7 पचे 35, यहाँ 35 होना चाहिए, 7 पचे 35 यानी 45 बार में कट गया। कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, गुणा भाग नहीं आता है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 35, और 35 यहाँ कितना होगा, 35 यहाँ होगा 5 तिहाई 15 और बचेगा जो है 3 तरीके 9 1 10। इनमें से सबसे बड़ी कौन है, तो यानी 245 है, तो हमारी बड़ी भिन्न क्या होगी, 245 कौन है तो 7 है, तो बड़ी भिन्न 7/9 होगी। दूसरी चीज कि और सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, 105 है, यानी 3/7 है, सबसे छोटी क्या है 3/7 है। और दूसरी चीज की हम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, आप चीजों को जो है स्क्रीनशॉट मारिए और एकदम रिवाइज करिए, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं। अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि साधारण भिन्न को आप प्रतिशत में बदलो, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है भिन्न में दिया रहेगा आप जो है प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। तो इसके उसके भी कई प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस बड़े सिंपल होते हैं, ये तो एक छोटा बच्चा कक्षा 5 6 7 वाला भी लगा सकता है स्टूडेंट। अब जैसे में याद दिया साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो, यानी कि इसके लिए हम क्या करते हैं x/y में सिर्फ 100 से गुना कर देते हैं,
किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करने के बाद 100% लगा देते हैं, इस वहां हो जाएगा आप जो है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 2/5 को 2/5 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। अब यहां पे देखिए 2/5 को प्रतिशत में कैसे बदल रहे हैं। 2/5 अभी हमने क्या बताया, 100% से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए हम देखते हैं कितना प्रतिशत होगा। 5 को काटेंगे 20 पंजे 100, यानी कि 2/5 40% होगा। कितना होगा? 2/5 को जो हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा? 40% होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 3/10 तो गुणे 100%, 10 10 में 100, 10 तिहाई 30%। इसी तरह से आप हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जो सवाल आपको परेशान करता है। आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आइए हम चलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। यदि दे दिया कि हमें 20% को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए जो है हमें एक छोटी सी काम करने होंगे। कौन से काम करने होंगे? इसमें जो है 20% है, 100 से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? 100 से भाग दे देना है। अब हमें पता होगा 2 ये होगा, या तो 2/10 आएगा या 1/5 आएगा। दोनों आंसर हो सकते हैं, जो भी आपके जो है आपके ऑप्शन में रहेंगे उसी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना है। यदि दे दिया कि भाई यहाँ पे मेरा 40% है, तो देखिए 40% को क्या लिख सकते हैं? 40/100 काटेंगे 4/10 काटेंगे 2/5। देखिए ना 2/5 आया हुआ है कि नहीं? यही 40% है हमने इसको, तो इसका किसको हमने बदले थे? 2/5 को हम जब प्रतिशत में बदले थे तो ये 40% आया था। इसी 40% को हम जब भिन्न में बदल रहे हैं तो 2/5 आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको सारे हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। हम वीडियो को कंपोज कर रहे हैं, आप जरूर समझिए का प्रयास करें। वीडियो को रोककर बिल्कुल आसानी से बनाइए। अब बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम की। कभी पूछ देता है कि संख्या देकर इसको आरोही क्रम में बताइए और इसको अवरोही क्रम में बताइए, फिर उसके बाद भिन्न में देगा, इसका आरोही क्रम बताइए, इसका अवरोही क्रम बताइए। हमने भिन्न में अभी बताया है कि कौन संख्या कैसे बड़ी होगी, कौन भिन्न बड़ी होगी और कौन भिन्न छोटी होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर देखिएगा। दूसरी चीज कि हम यहाँ बताते हैं आपको आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं। हम जाने कैसे कि आरोही क्रम कौन संख्या होगी और अवरोही क्रम। देखिए आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते जाए यानी कि छोटा से बड़ा। अवरोही घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। 10 8 6 4 2। आरोही और अवरोही। अब उसके बाद जो है आपको समझ में आ गए होंगे कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम होगा, अवरोही मतलब घटते क्रम। मतलब आरोही में क्या होगा कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर अवरोही क्रम में क्या होगा? पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उसके बाद घटते क्रम में बिल्कुल घटता हुआ जाएगा। अब आइए एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं और आपको दे रहे हैं, ये आप करके आइएगा। मैं 3-4 सवाल दे रहा हूं आपको, आप इसको करके आइएगा। सवाल है 1/4, 2/5, 1/4, 2/5 और उसके बाद जो है 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4। और दूसरा दे रहा हूं 8/5, 7/6,
8/5, 7/6, 3/5, और दूसरी चीज की हम इसका जो है ये आपको HW दे रहे हैं। आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में मैं इनका आंसर पिक कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और आप ये सवाल को सॉल्व करिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।